बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम। बाबा गोरखनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम उनका रहने वाला है। तो 2 दिवसीय अपने गृह जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया बाबा गोरखनाथ का। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में तीसरे चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं और 20% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तमाम उन प्रत्याशियों की जानकारी सामने आई है जो तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी लगभग आधे के आसपास उम्मीदवार एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार करोड़पति हैं और करीब 20% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की ओर से यह रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है किस तरह से उम्मीदवार हैं, कितनों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितनों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इनमें करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत में देखें तो करीब 46%, यानी करीब आधे के आसपास जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बांदा के दौरे पर हैं। बांदा की जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। धर्म अधर्म के बीच चल रहा है चुनाव, बड़ा बयान देते नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बांदा में उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, धर्म और अधर्म के बीच चुनाव चल रहा है। चुनावी बयार में लगातार बयानों की गर्मी हर जगह सुनाई पड़ रही है और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब बांदा पहुंचे तो उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की और कहा कि चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में है। बांदा में रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने यह बड़ा बयान दिया। दरअसल कई बयानों को लेकर गर्मी लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। ध्रुवीकरण का एंगल भी सामने आ रहा है, तो साथ ही साथ कई जमीनी मुद्दे भी चुनाव में काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है तो वहीं हाथरस में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जब 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के उस बयान पर तंज कसा जिसमें अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी सरकार में 60 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, जिस पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि युवाओं का नहीं बल्कि सैफई परिवार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन से पहले लेटे हनुमान जी के भी दर्शन किए। कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीतने पर गंगा को स्वच्छ करने का उन्होंने वादा किया है। लेटे हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद नामांकन किया गया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह द्वारा। आपको बता दें इलाहाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी हैं उज्जवल रमन सिंह, जो चुनावी मैदान में विपक्ष की तरफ से उतरे हैं। हालांकि नामांकन से पहले लेटे हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद लिया और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया उज्जवल रमन सिंह ने।
मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी पर तंज कसा। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के बैलगाड़ी से प्रचार और 5 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट देने पर डिंपल ने कहा, परिवारवाद की बात करने वालों को खुद की पार्टी का परिवारवाद नजर नहीं आता। बाराबंकी से बीजेपी के उम्मीदवार राज रानी रावत शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में जीआईसी ऑडिटोरियम में चुनाव नामांकन सभा का आयोजन हुआ और इसके बाद ढोल और नगाड़ों के साथ नामांकन जुलूस निकाला गया। जल्दी माओ भैया। हाथरस में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान मंत्री नंदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन अयोध्या के दौरे पर आए हैं, जहां रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं। राज्यपाल ने दर्शन करने के बाद कहा, रामलला के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है, इस संघर्ष में मेरी भी भूमिका रही, ये कहा गया राज्यपाल की ओर से। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भव्य नव्य राम मंदिर के दर्शन भी किए हैं और कहा कि इस संघर्ष में मेरी भी भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, राम मंदिर में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी अयोध्या से, रामलला के दर्शन करना सौभाग्य की बात, कहा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने दर्शन करने के बाद।